नमस्कार मित्रों, मैं बलराम सुमनसी हिंदी की जो श्रृंखला है वाक्यों को कैसे शुद्ध लिखें, यानी जो वाक्य दिए जाते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को हम कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि उन वाक्यों में क्या अशुद्धियाँ हैं। यानी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। RO में 10 क्वेश्चन इससे रहेगा। तो आइए हम लोग अभ्यास करते हैं। देखिए मित्रों, ये जो टॉपिक है इसको केवल हम अभ्यास के द्वारा ही सीख सकते हैं। तो इसमें जितना भी हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें परफेक्ट बनेंगे। तो आइए हम लोग इसमें कुछ जो सामान्य नियम हैं उनको भी देखेंगे और उसके बाद इनका अभ्यास करेंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। और अगर यहाँ पर हम अभ्यास कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से जो वाक्य आएंगे उनमें हम क्या गलतियाँ हैं, क्या अशुद्धियाँ हैं, उनको तुरंत पहचान लेंगे और वह हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है न और अण संबंधी अशुद्धियाँ। न और अण संबंधी अशुद्धियाँ भी वाक्यों में होती हैं। तो ये ब्रजभाषा और अवधि में अण के स्थान पे, ब्रजभाषा और अवधि में अण के स्थान पर न का प्रयोग होता है, किंतु खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। अतः इनके शुद्ध प्रयोग को ध्यान में रखना चाहिए। यानी खड़ी बोली में तत्सम रूप में न का ही प्रयोग होता है। एक हमारे ये नियम है, इस नियम को याद रखना है कि जो श मूर्धन्य स र रि के बाद अगर कोई न आता है तो वह ऋण में बदल जाता है। इस नियम को आप लोग एकदम समझ लीजिए कि मूर्धन्य स र और रि के बाद अगर न वर्ण आता है तो वह किस में बदल जाता है? अण में बदल जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे ऋण, री के बाद न आया हुआ है तो न किस में बदल गया? अण में, और यह बन गया ऋण। दूसरा हमारा शब्द है प्रदूषण। प्रदूषण में देखिए मूर्धन्य ष के बाद न आया हुआ है, मूर्धन्य ष के बाद न, तो मूर्धन्य ष के बाद न किस में बदल जा रहा है? अण में बदल जा रहा है। तो यह हमारा बन जा रहा है प्रदूषण। इसी तरह से र न, र के बाद भी न आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर र के बाद न आएगा तो वह किस में बदल जाएगा? अण में। तो न आ रहा है तो यह बदल गया, हमारा बन गया ऋण बन गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा है कि अण संबंधी कुछ शब्द, अण से संबंधित कुछ शुद्ध शब्द, इनको हमको याद रखना है। जैसे प्रमाण, उत्तरायण, आकर्षण, गुण, दुर्गुण और सगुण, यानी इनके अंत में अण ही आता है। एक अगला नियम है कि जो हमारा श है, मूर्धन्य स से संबंधित कुछ शुद्ध शब्द, इनको हमें देख लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये आषाढ़ गलत लिखा हुआ है, आ शा ढ़, इसका शुद्ध रूप ऐसे हो जाएगा आषाढ़। आषाढ़ हो गया। दोष, अभिषेक, वेश, वेश ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। भूषण, मनुष्य, संतोष, कष्ट, पृष्ठ, खष्टी, भीषण, भीष, मेष, वृषभ, तृषा, मृषा, वृष, शिष्य, शेष, विशेष, पौष, पौष, पोषण, निष्पाप, विषय, विषम। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें हमारा मूर्धन्य श का प्रयोग होता है, इनको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कि संधियुक्त शब्दों में क ख ट ठ प फ से पहले अगर मूर्धन्य श आता है,
मूर्धन्य श ही आता है। जैसे निष्कपट, क है, इसके पहले मूर्धन्य श आ गया। निष्ठ है, उसके पहले मूर्धन्य श आ गया। प है, उसके पहले निष्पाप में मूर्धन्य श आ गया। निष्फल फ है, उसके पहले मूर्धन्य स। तो याद रखना है क ख ट ठ प फ, इनके पहले हमारा कौन सा स आता है? मूर्धन्य स आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत शब्दों में च और छ से पहले श आता है। जैसे निश्चय, निश्चल, निश्चित, यहाँ देखिए च और छ से पहले क्या आया है? श आया है। श्र का अर्थ आधा श, र और अ होता है, और श्री का अर्थ श और री होता है। ये हमें याद रखना है, ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला हम देखते हैं कि जो छ और छ संबंधी अशुद्धियाँ, छ और छाता वाला छ और छत्री वाला छ से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ, जैसे जो छत्री वाला छ होता है आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना होता है। छ वर्ण का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है, यानी अगर कहीं पर छत्री वाला छ किसी शब्द में लगा हुआ है तो वह निश्चित रूप से कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। इसकी भी हम पहचान कर लेंगे देखते ही। और अगर छाता वाला छ लगा हुआ है तो एक प्रकार से तद्भव शब्द होगा। छ वाले कुछ शब्द जैसे छल, छात्र, छिन्न, छिद्र, छेदन, अच्छा, तुच्छ, स्वच्छ। छत्री वाले छ वाले शब्द क्षय, क्षण, क्षमा, क्षत्रिय, क्षार, क्षिति, क्षीर, क्षेम, क्षेत्र, अक्ष, कक्ष, वृक्ष, ये कुछ शब्द हैं, इनको हमें याद रखना है। अगला है ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ। कहाँ पर? य में ए की मात्रा लिख करके ए, और ए से एंडी वाला ए कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे गए का शुद्ध रूप ऐसे होगा गए, यह शुद्ध रूप है। लेकिन अगर कहीं गए लिखा हुआ है तो यह हमारा गलत है, गए, तो यह इसका शुद्ध रूप नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो संज्ञाएं का संज्ञाएं होगा, अगर कहीं पर संज्ञाएं ऐसे लिखा हुआ है तो यह गलत है। इसका सही रूप क्या होगा? संज्ञाएं, इस तरह से इसका सही रूप हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। इसको कैसे बड़ा करते हैं? हम लोग देखते हैं कि ये जो तीसरा शब्द है जांचिए, जांचिए का कौन सा रूप सही होगा? जांचिए, जांचिए, यह इसका सही रूप होगा। पढ़िए, पढ़िए का सही रूप क्या है? पढ़िए, पढ़िए सही रूप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा अगला शब्द है पूछिए, पूछिए का सही रूप क्या हो जाएगा? पूछिए का सही रूप, पूछिए ऐसे लिखा जाएगा, पूछिए, यह इसका सही रूप होगा। रुपए का सही रूप रुपए, इस तरह से रुपए का सही रूप होगा। चाहिए, चाहिए हमारा चाहिए, यह सही है। लेकिन अगर
चाहिए, इस तरह से लिखा हुआ है तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। लिए, लिए, लिए का सही रूप लिए होगा। ठीक है, यह सही रूप होगा, यह सही रूप नहीं है। लिए किसका, यह जो लिया है, लिया का बहुवचन लिए होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। क्या देखेंगे? अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। तो अनुस्वार क्या होता है? यानी जो अंग की मात्रा होती है, जैसे अंग की मात्रा, इसको अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार और चंद्रबिंदी, इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं कि कहाँ पे हमको अनुस्वार लगाना है और कहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना है। तो देखिए, जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है, अगर कोई अनुस्वार है उसके बाद किसी भी वर्ग का, चाहे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क वर्ग का पांचवा अंग हो जाएगा, च वर्ग का इया हो जाएगा, ट वर्ग का अड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो ये पांचवा वर्ण है, तो अनुस्वार के बाद वही पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे गंगा, ग के बाद अनुस्वार आ रहा है, तो ग क वर्ग का है, तो क वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा, तो इसको शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसका दोनों शुद्ध रूप माना जाता है। ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला है कि यदि अनुस्वार के बाद म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, इसमें से कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार में बदलाव नहीं होता है। ये हमको याद रखना है। यानी यदि अनुस्वार के बाद म, य, र, ल, व, श, ह, छ में से कोई वर्ण आएगा तो अनुस्वार में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं संयम, देखिए स है अनुस्वार, उसके बाद य आ रहा है, तो अनुस्वार में कोई बदलाव नहीं होगा, संयम ही लिखा जाएगा। इसी तरह से संयोजक है, संसर्ग है। ठीक। अब अनुस्वार और चंद्रबिंदु संबंधी जो अशुद्धियां हैं इनको हम देखते हैं। देखिए, यदि उच्चारण खींच कर किया जाता है, यदि उच्चारण खींच कर किया जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग होता है। याद रखिए, यदि उच्चारण खींच कर किया जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग होता है, और यदि उच्चारण हल्का होता है तब चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। याद रखिए, जब उच्चारण खींच कर किया जाएगा तो अनुस्वार का प्रयोग, जब उच्चारण हल्का किया जाएगा तब चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं वाक्यों को। जैसे देखिए अनुस्वार वाले, जैसे अंक, बंक, दंत, पंख, रंक, ये खींच करके बोला जा रहा है, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। जैसे आँख, गेहूँ, गांव, हंसना, पहुँचना, संवारना, ठीक, इनको हम हल्के में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, ये मुझे विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा और कहाँ पर चंद्रबिंदु का। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ। तो शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ क्या क्या हैं, इनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कि कौन सा शब्द किस तरह से शुद्ध रूप में लिखा जाएगा, कौन सा शब्द किस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाता है, उसका कौन सा रूप एग्जिस्ट करता है, कौन सा रूप एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज़ देखना है। अगर कहीं पर कोई वाक्य दिया गया है और उसमें कोई ऐसा शब्द दे दिया गया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वह हमारा अशुद्ध हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अज्ञानता, अज्ञानता का शुद्ध रूप अज्ञान होगा। दरिद्री, दरिद्री कोई शब्द नहीं होता, इसका शुद्ध रूप है दरिद्र। इसी तरह से गौरवता, गौरवता कोई शब्द नहीं है, इसका शुद्ध रूप है गौरव। दारिद्रता, दारिद्रता कोई शब्द नहीं है, इसका शुद्ध रूप है दारिद्र्य। धैर्यता का शुद्ध रूप धैर्य।
ज्येष्ठतम का शुद्ध रूप ज्येष्ठ, अभिष्टित का शुद्ध रूप अभिष्ट, भाग्यमान का शुद्ध रूप भाग्यवान। यानी ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इसी से मिलते जुलते हमारे प्रयोग में शुद्ध रूप से हम उच्चारण उनका करते हैं तो वही प्रचलन में हो जाता है, तो इन पे हमको ध्यान देना है। फिर वही जो अशुद्ध रूप प्रचलन में आ जाते हैं, हम लिखते समय पढ़ते समय उन्हीं शब्दों को यूज करने लगते हैं, जिससे कि हमारे वाक्य में अशुद्धता आ जाती है। तो इनको हम लोग अच्छे से सीख लेंगे कि कौन से शब्द शुद्ध रूप में होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा शब्द है लावण्यता। अगला शब्द है लावण्यता। लावण्यता का शुद्ध रूप लावण्य होता है। स्वस्थ्य, स्वस्थ नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। निर्दोषी नहीं, निर्दोष होता है। सौजन्यता नहीं होता है, सौजन्य इसका शुद्ध रूप है। पारिवारिक, पारिवारिक शुद्ध रूप नहीं है, पारिवारिक गलत है, इसका शुद्ध रूप पारिवारिक होगा। अक्षुण्य नहीं होता है, इसका अक्षुण्य होता है। अभिशापित का शुद्ध रूप अभिशप्त। आधिक्यता का आधिक्य। निरापराध का निरपराध होगा। चांद, देखिए यहाँ पर चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ हैं। चांद, चांद ये इसमें चंद्रबिंदु लगेगा। उपरोक्त, उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त, उपयुक्त होता है। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है अनाधिकृत। अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। ठीक है, ये अनधिकृत सही है। प्रफुल्लित नहीं होता, प्रफुल्ल इसका शुद्ध रूप है। औदार्यता का शुद्ध रूप औदार्य है। माननीय का शुद्ध रूप माननीय है। महानता का शुद्ध रूप महत्ता है। श्रेष्ठतम का शुद्ध रूप श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ है। आवश्यकीय का शुद्ध रूप आवश्यक है। गौरत्व का गौरव है। आलस्यता का आलस्य है। निरोग का निरोग है। भीरुताई का भीरुता है। भीरुताई का शुद्धता रूप भीरुता है। अगला सुंदरताई। सुंदरताई का शुद्ध रूप सुंदरता है। निराशपूर्ण का शुद्ध रूप निराशापूर्ण है। अकाट्य का शुद्ध रूप अखंडनीय है। विदेशिक का वैदेशिक। व्यावहारिक का व्यवहारिक का व्यावहारिक हो जाएगा। सौंदर्यत्व का सौंदर्य हो जाएगा शुद्ध। अनेकों का अनेक हो जाएगा। उत्तरदायी का उत्तरदायी, यहाँ पर देखिए ये बड़ी है, बड़ी नहीं रहेगा, यह में बड़ी की मात्रा लगा करके उत्तरदायी बनेगा। वधु, वधु का वधु, वधु छोटी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, जबकि बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। सदुपदेश, सदुपदेश होगा। उत्कर्षता का उत्कर्ष शुद्ध रूप है। उत्कर्षता का उत्कर्ष शुद्ध रूप है। आगे है पूजनीय। पूजनीय का पूज्य होता है या पूजनीय शुद्ध रूप होता है। सैन्य समूह कोई शब्द नहीं होता, सेना होता है। पौरुषत्व नहीं होता, पुरुषत्व होता है। उत्तमतम उत्तम होता है। वैरता नहीं, वैर शुद्ध रूप होता है। श्रद्धामान नहीं, श्रद्धावान। बहुल्यता नहीं, बहुलता या बाहुल्य इसका शुद्ध रूप है। वैमनस्यता का वैमनस्य शुद्ध रूप है। शहरी का शहरी शुद्ध रूप है। स्थायित्व का स्थायित्व, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, जबकि इसमें यह में छोटी की मात्रा लगेगी। सुबोधपूर्ण का शुद्ध रूप सुबोध होगा। सुबोधपूर्ण का सुबोध होगा। ठीक है, अगला हमारा शब्द है दुस्साध। दुस्साध कोई शब्द नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप होगा दुस्साध्य। व्याप्ति का व्याप्त शुद्ध हो जाएगा। ऐक्यता, ऐक्यता का ऐक्य हो जाएगा। एकत्रित का एकत्र। अत्याधिक का अत्यधिक। पक्षीगण का पक्षीगण। यहाँ देखिए छ में बड़ी की मात्रा लगेगी, जबकि यहाँ पे छ में छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, इसी तरह से नक्षत्र, इसमें ये छाता वाला छ नहीं होगा, छतरी वाला छ लिख करके बनाया जाएगा नक्षत्र। तो इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध हमारे जो वाक्य हैं, हम इनको कैसे पहचानेंगे, इनका हम 2-4 बार जहाँ अभ्यास करेंगे
तुरंत हमको ये याद हो जाएंगे। तो इन टॉपिक पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप लोग अभ्यास करिए, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह से वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और निश्चित रूप से ये आपको सफलता दिलाएंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर आप इतना अभ्यास कर लेंगे तो इसके अलावा आपका कहीं से कोई शब्द नहीं आएगा, इसी में से आपको सब मिल जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद आप सबको।